नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ विक कुमार, डॉक्टर संतोष शर्मा। और मैं हूँ दोयल बोस शर्मा। आज आए हैं हम 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ। 8 मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे सवाल लेकर आई हुई हैं, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को दबाना। बेल बटन को दबाने से क्या होता है? नोटिफिकेशन के लिए। वेरी गुड। जब भी हम कुछ नया रुद्राक्ष के बारे में, जेमस्टोन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सूचना आपको तुरंत मिल जाया करेगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि 8 मुखी रुद्राक्ष को आप किस देवी देवता से जोड़ते हैं और ये किस ग्रह से भी जोड़ते हैं? 8 मुखी रुद्राक्ष है केतु ग्रह से जोड़ते हैं इसको हम। और केतु ग्रह आप जानते हैं कि ये आध्यात्म में गति करने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए और ब्रह्मांड के जो ज्ञान है उसके से संबंधित है केतु। तो यदि हम भगवान के बारे में बात करें, ओम गणपतये, भगवान गणेश जो कि ज्ञान के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना। चाहे विद्या का आरंभ करना हो, बिजनेस का आरंभ करना हो, कुछ भी काम करना हो, शुभ काम करना हो तो गणेश जी के नाम से करते हैं। तो 8 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान गणेश से संबंधित है। और इसका चक्र इज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्यों? केतु का जो वर्णन आता है, केतु का स्थान कहाँ है? यहाँ। मैं कहता हूँ सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। मैं क्यों कहता हूँ केतु का स्थान यहाँ है? क्योंकि केतु का जो मंत्र आता है उसमें लिखा हुआ है कि पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम। वर्णन आता है कि भाई पलाश का फूल जो होता है वायलेट कलर का होता है और तारका मतलब स्टार से ऊपर, सर से ऊपर। इसलिए केतु का रंग वर्णन के हिसाब से ही सहस्रार चक्र जोड़ता हूँ। अच्छा। लोग बड़े भ्रमित होते हैं, 9 मुखी जो है उसको जोड़ लेते हैं, जो 9 मुखी राहु के लिए बताते हैं, लेकिन लोग 8 मुखी को राहु से जोड़ लेते हैं। कंफ्यूजन पैदा हो जाता है वहां। तो उसके बारे में 9 मुखी के जब वर्णन आएगा, चर्चा करेंगे हम, तो वहां और थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 8 मुखी केतु के लिए है और भगवान गणेश के लिए। अच्छा। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या फायदे हैं? 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। एक जैसे बताया मैंने आपको, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है। जैसे कोई अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई समस्या आ गई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, बातचीत हो रहा है, सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, अचानक आप एक आउट ऑफ बॉक्स थॉट लेकर आएंगे क्योंकि अचानक आपको एक सोल्यूशन समझ में आएगा। तो ये बहुत कारगर है। तो 8 मुखी से आपको एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आ सकता है, स्पिरिचुअलिटी आ सकता है, आध्यात्मिक तरह गति करना चाहते तो मतलब करते हैं। क्राउन चक्र की बातें मैंने की, क्राउन चक्र जो है ब्रह्मांड से कनेक्ट करना है, इसलिए। तीसरी बात यह है कि एंग्जाइटी, किस किस को यदि एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, एंग्शियस रहते हैं, हरदम चिंता करते रहते हैं, तो भी 8 मुखी का फायदा होता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सभी एक चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो क्लैरिटी आएगी, आपके सोच में क्लैरिटी आएगी। हम हेल्थ की बातें करते हैं, तो मेंटल हेल्थ के बारे में, तो इससे कंफ्यूजन वगैरह भी दूर होगा। फिजिकल हेल्थ के बारे में बातें करेंगे तो क्योंकि जो वायलेट कलर है, आप जानते हैं कि वायलेट कलर का ज्यादा ओवर एक्सपोजर होने से, और आजकल क्या हो रहा है कि जब एसी वगैरह बाकी से यूज कर रहे हैं तो कहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं। तो सूर्य की किरणों में जो वायलेट कलर है, अल्ट्रा वायलेट कलर है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, ये बहुत ज्यादा पृथ्वी पे आ रही है, उसी से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। यदि आपको अल्ट्रावायलेट रेस से ज्यादा एक्सपोजर होगा तो आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है, स्किन डिजीज होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 8 मुखी पहनने, यदि आपको सोरासिस है या स्किन संबंधी समस्या आपको है, अनेक प्रकार के स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष फायदा कर सकता है। नाखून भी स्किन का एक रूप ही है, बाल भी स्किन का एक टाइप का एक रूप ही है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन है ये। तो बाल के लिए हो, स्किन के लिए हो, नेल्स के लिए हो, सभी चीजों के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष काफी मददगार साबित हो सकता है। हमने 7 मुखी रुद्राक्ष का चर्चा करते वक्त हमने स्किन, हेयर, ब्यूटी रिलेटेड बातें की थी, क्या उसके साथ इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, वैसे तो पूरी जो ब्रह्मांड है, कायनात है, हमारा शरीर भी जो है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं है, है ना? टोटलिटी में सब कुछ है, सब कुछ कंपोजिट है इसमें। तो 7 मुखी के साथ में 8 मुखी पहन सकते हैं। 7 मुखी, जैसे हम बात करेंगे 8 मुखी में एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, चिंता की बात कर रहे हैं, 7 मुखी क्या करता है? फिजिकल आनंद का संचार करता है। जो आपको डोपामाइन हो रहा है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, 7 मुखी पहनने से निकलता है।
है ना। 8 मुखी क्या कर रहा है, जो आपकी जो नेगेटिव हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल वगैरह जिससे एंजाइटी बढ़ती है, उसको कंट्रोल करेगा। तो जब आप कहेंगे 7 मुखी और 8 मुखी साथ में पहन ले, एकदम पहनिए। अच्छा। 7 मुखी से हैप्पी डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं, 8 मुखी से कॉर्टिसोल जो नेगेटिव हार्मोन्स है उसका कंट्रोल हो जाएगा, कम निकलेगा। तो इस प्रकार से आप रुद्राक्ष कुछ भी पहनिए, सभी रुद्राक्ष से कुछ ना कुछ फायदे। वाह। अब एकदम पहन सकते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी के साथ पहन सकते हैं, 6 मुखी के साथ पहन सकते हैं, किसी भी रुद्राक्ष बिट को किसी भी रुद्राक्ष बिट के साथ पहन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेमस्टोन में रिस्ट्रिक्शन जरूर है, जैसे आपने माणिक्य पहन लिया तो आप नीलम नहीं पहन सकते, माणिक्य सूर्य के लिए है, नीलम शनि के लिए है, तो वो सब बंधन और रिस्ट्रिक्शन जेमस्टोन में होते हैं, रुद्राक्ष में नहीं होते। अभी हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम मेडिटेशन की भी जरा बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि क्राउन चक्रा के लिए है, बट आप सातों जब आप चक्र साधना और चक्रा सिखाते हैं, तब आप सातों चक्र में थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलते हैं। बट अगर किसी को एंजाइटी है, क्या वो डायरेक्टली क्राउन चक्रा की साधना कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग मैंने देखा हुआ है कि डायरेक्टली इसका भी करते हैं और थर्ड आई का भी करते हैं, तो इसके खतरे भी हो सकते हैं। खतरे इस प्रकार से है कि यदि फाउंडेशन नहीं है, आप पेंट हाउस बनाने की बात कर रही, 6th फ्लोर 7th फ्लोर कैसे बनेगा? किसी प्रकार से कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट कर लिया तो गिरेगा। रूट चक्रा से ऊपर जाना है। जो व्यक्ति डायरेक्ट थर्ड आई की साधना करे या क्राउन चक्र की साधना करे, तो उसमें हानि भी हो सकती है यदि नीचे से नहीं जाएंगे। तो उसमें क्या हो सकता है कि हॉलोसिलेशन होता है। थर्ड आई की साधना आप करेंगे, गलत करेंगे आप, बिना रूट चक्र के जो प्रोसेस फॉलो बिना किए करेंगे, तो आपको हॉलोसिलेट हो सकता है, आपको चीजें दिखाई पड़ सकती है, सुनाई पड़ सकती है। वैसे यदि खाली क्राउन चक्र साधना करेंगे, यदि 8 मुखी बिना पहने, प्रोटेक्शन यदि आप करते हैं तो नीचे से कीजिए, ऊपर कीजिए, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने के साथ में रुद्राक्ष पहन करेगी। रुद्राक्ष आपको हरदम प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअल इमरजेंसी कहते हैं उसको। स्पिरिचुअल इमरजेंसी ये है कि आपको भगवान से बातें हो रही है, देवी से बड़ा डायरेक्ट बात हो रही है। कुछ लोग इस प्रकार की गलत साधना कर लेते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं मैं भगवान हूं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो भगवत्ता को प्राप्त हो गए। ये हालुसिनेशन है, लगता है। उसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल इमरजेंसी बातें मैं कर रहा हूं, ऐसा लोग होता है। वो लोग पागलपन का शिकार हो जाते हैं। तो साधना जरूर करें, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करें। रुद्राक्ष धारण करके कोई भी साधना करेगा तो वह प्रोटेक्शन रहेगा। बिना गाइडेंस के साधना करना, बिना रुद्राक्ष पहने कुंडलिनी जागरण वगैरह करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए हम आपको पर्सनल गाइड करते हैं, आपको किताबें भेजते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, आपकी मुद्रा के बारे में हम चेक करते हैं, आपको पर्सनल सिखाते हैं। ये सभी जो चीजें हम करते हैं, जब आप हमसे रुद्राक्ष लेते हैं, हम आपको देते हैं, तो ये इंश्योर भी करते हैं कि रुद्राक्ष आपको कैसे ठीक से काम करे। हौरा चक्र बैलेंसिंग बताते हैं उसको सही ढंग से कैसे करें। तो हौरा चक्र की साधना और रुद्राक्ष की दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में हम जोर देते हैं, हमको सिखाते भी हैं कि आप इस प्रकार के स्पिरिचुअल इमरजेंसी का शिकार ना हो जाए, हॉलुसिनेट ना करें। तो फिर आप जो व्यावहारिक नहीं रहेंगे, समाज में आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और वहां यदि ऐसे बातें करें कि मुझे देवी दिखाई पड़ रही है और मैं शिव जी से मेरी बातें हो रही है, तो आपको जो नौकरी से भी भगा देगा लोग, बोलेंगे मेरा दिमाग ठीक नहीं ना। तो समझ करना चाहिए। साधना करने से आपको जरूर फायदा होता है, स्ट्रेस रिलीज भी होता है, आध्यात्मिक गति भी होती है, शांति भी आती है। लेकिन कहाँ यहाँ वहां भटकने चांसेस जहाँ रहते हैं, रुद्राक्ष पैदा रहने से आपके प्रोटेक्शन रहता है। अभी तो हमने जेनरिक तरीके से केतु को, 8 मुखी रुद्राक्ष को समझा। अभी तक तो हमने जनरलाइज तरीके से बात की 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, केतु के बारे में। अभी थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाते हैं, जैसे कि अगर शनि की दृष्टि केतु के ऊपर हुई या फिर केतु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो क्या हो सकता है? यदि शनि और केतु साथ में बैठे हैं या शनि की दृष्टि केतु को पड़ रही है, पहले इसकी बात करते हैं, फिर चंद्रमा केतु की बातें करेंगे। शनि होता है आपको मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, केतु है आपका स्पिरिचुअल गेन के लिए। जब भी शनि और केतु में युति बनेगी यानी कनेक्शन बनेगा, तो ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? कभी कभी तो बात करेगा कि उसको बहुत सारे धन संपत्ति चाहिए, मेटेरियल सक्सेस की बातें करता है, फिर कुछ दिनों बाद देखोगे बदल जाएगा, फिर बोलेगा नहीं ये चीजों में क्या रखा हुआ है, तो नश्वर है,
टेम्पररी है, सही चीज तो सत्य जो है सत्य है, सत्य को जानना चाहिए, अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए। तो कभी तो अंतर्मुखी हो जाता है, कहीं बहिर्मुखी हो जाता है। तो लोग तो कंफ्यूज होते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, भी कंफ्यूज रहता है। इसको कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुल बाहर भी है और अंदर भी है, एंड नॉट हेडिंग टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। एक सोचो कि एक घोड़ा गाड़ी है, एक घोड़ा आगे एक घोड़ा पीछे, दोनों घोड़ा खींच रहे, क्या होने वाला है? रथ फूटेगा बीच में, कहीं नहीं जाएगा बंदा। तो इस प्रकार की चीज हो जाती है। फिर आपका दूसरा सवाल था कि भाई केतु और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा क्या मन है हमारा, केतु साथ में बैठेगा तो एंग्जाइटी ही पैदा करेगा, चिंता ही पैदा करेगा। तो इस प्रकार से अनेक अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने से इसके प्रभाव अलग अलग हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके चार्ट में केतु की स्थिति क्या है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्या रिजल्ट दे रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, आप वहां कॉल कर सकते हैं। आप काल सर्प, जिसका काल सर्प दोष होता है, जिसको बहुत विपत्ति होती है आगे बढ़ने में एंड ऑल दैट काइंड ऑफ हर्डल्स इन देयर लाइफ, आप उनको कॉम्बिनेशन देते हैं 8, 9, 11 का या फिर 8, 9, 10 का बेस्ड ऑन द चार्ट। बट सिर्फ 8 मुखी कितने हद तक काल सर्प दोष को रोक सकती है? हाँ, 40-50% कह सकते हैं आप। ओके, क्योंकि दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। राहु केतु मेन है, ये 10 मुखी 11 मुखी सपोर्ट के लिए देते हैं हम लोग। 10 मुखी तो बुरे सपने आ रहे हो तो, 11 मुखी हेल्थ ठीक नहीं रहता हो तो जोड़ के देते हैं हम। तो 8 मुखी पहने तो आपको आंशिक फायदा तो जरूर होगा। हाँ। कोशिश कीजिए आप 8 मुखी और 9 मुखी दोनों पहनने के लिए, लेकिन पहनने से फायदा तो करेगा। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो जैसे 8 मुखी 9 मुखी में जो भी कंफ्यूजन फैला हुआ है, यदि आप भी आज तक ये सोच रहे थे कि 8 मुखी राहु के लिए है, 9 मुखी केतु के लिए, तो आज के बाद इसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि 8 मुखी के मालिक भगवान गणेश है केतु के लिए, और राहु के लिए बात करेंगे हम भैरव के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमको। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।